शहीद परिवार के लिए केंद्र सरकार की ओर से अलग अलग राहत पैकेज हैं। साथ ही शहीद के नाम से स्कूल, अस्पताल सहित सार्वजनिक स्थल नाम करने का नियम भी है। लेकिन राजधानी में पिछले 10 दिन से वीरांगनाओं का आंदोलन चल रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस और भाजपा भी अब आमने सामने हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद वीरांगनाओं से मुलाकात कर सरकार से मांगे पूरी करने की आवाज उठाई है। उधर किरोड़ी मीणा लगातार इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं। 10 दिन क्या 10 साल तक गहलोत साहब खींचे हैं। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। वीरांगना का अपमान हुआ है, अपमान का बदला लेंगे। और जो शहीद हुए हैं उनके लिए जो सरकार थोथी घोषणा करके आ गई थी, उनको जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं। भारतीय जनता पार्टी न पहले इस मामले में सियासत कर रही थी। विधानसभा के अंदर भी मैंने यही कहा था कि सरकार हस्तक्षेप करे, बात करे। सिर्फ सवाल इस बात का है कि सरकार के मंत्रियों ने जब चिताएं जल रही थी शहीद की, तब घोषणाएं की, उन घोषणाओं को अमली जामा पहनाए। और कल जब सहमति बन गई, अब सरकार के मुखिया अपने मंत्रियों को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हैं, इस प्रकार बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। कोई बेजा बात नहीं है। और हम तो इसमें मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे, हमारे बिना ही इनको बुला के बात कर ले। मैंने महामहिम राज्यपाल को भी यही कहा है। भाजपा के हमलावर रुख के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए जवाबी हमला बोला। सीएम गहलोत ने लिखा कि भाजपा के कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, साथ ही शहीदों की वीरांगनाओं का इस्तेमाल कर उनका अनादर भी कर रहे हैं। साथ ही निंदा करते हुए कहा कि ये राजस्थान की परंपरा कभी नहीं रही। गहलोत ने सवाल उठाया कि शहीदों के बच्चों का हक मारकर किसी अन्य रिश्तेदार को नौकरी देना कैसे उचित ठहराया जा सकता है। जब शहीद के बच्चे बालिग होंगे तो उन बच्चों का क्या होगा। वीरांगनाओं की मांग अपने स्तर पर है, लेकिन फिलहाल मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। अब देखना होगा कि आखिर ये आंदोलन किस मोड़ तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के उस मैटर की जिसमें पिछले 10 दिन से 11 दिन हैं पुलवामा अटैक के 3 जो शहीद हैं उनकी वीरांगनाएं धरने पर बैठी हुई हैं और राज्य सरकार के साथ में उनकी डिमांड है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा उनके साथ में बैठे हुए हैं। लेकिन वीरांगनाएं अलग अलग तरह से, पहले शहीद स्मारक पे, उसके बाद में सचिन पायलट जो डिप्टी सीएम पूर्व और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनके निवास के बाहर सिविल लाइन्स में एंट्री करने की कोशिश, कई तरह की कई चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि जो डिमांड उनकी है उन पे क्या करें। सरकार का साफ कहना है कि जो डिमांड्स हैं वो संभव नहीं है। कुछ में सहमति बन पा रही है, लेकिन बात नौकरी को लेकर के आती है, वहां असहमति की बात आती है कि यह संभव नहीं हो पाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इनकी डिमांड है, 3 वीरांगनाएं हैं और तीनों की अलग अलग डिमांड है। मूर्ति लगाना, नामकरण, कॉलेज या स्कूल का, रास्ते का। फिर बात आती है कि तीनों के ही देवरों को नौकरी लगाने की, देवर को नौकरी लगाई जाए। सरकार का ये कहना है कि रूल्स में नहीं है। शहीद की विधवा को लगा सकते हैं। कारगिल पैकेज जो तैयार किया था उसके बाद उनके जो परिजन, खासकर पुत्र या पुत्री बालिग होने पर उनको लगा देंगे या उसकी पत्नी को लगा सकते हैं। ये एक रूल्स के अकॉर्डिंग बताया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों ये बात भी कही। लेकिन इनका यह कहना है कि नौकरी देवर को ही लगाई जाए। राज्यपाल कलराज मिश्र से बीजेपी की एक टीम मिली राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में। उनका कहना था कि वीरांगनाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। इस पर मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा, सचिन पायलट को भी लिखा, सचिन पायलट ने भी लिखा। खैर, लेकिन हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सेना के पूर्व ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो सैनिक वेलफेयर जो बोर्ड है यहाँ का, उसके चेयरमैन भी रहे हैं 4 साल तक।
और हमारे साथ कांग्रेस से आशीष चौधरी साहब हैं, भाजपा से आशीष चतुर्वेदी साहब है। सभी का स्वागत है। सर, ब्रिगेडियर साहब आपके पास आना चाहूंगा कि मैं डिमांड जो है उसे वापस नहीं दोहराऊंगा। आपकी जहन में हम भी सब जानते हैं, स्क्रीन पे सब चला चुके, लेकिन इन मांगों में एक मांग जो है आपका जो एज ए रूल्स और जो चर्चाएं आपके पास में आई है, बोर्ड के भी आप चेयरमैन भी रहे हुए हैं, क्या लगता है सर, नौकरी वाला जो मामला है कि देवर को नौकरी लगाई जाए? देखिए, इश्यू नौकरी लगे या नहीं लगे उससे पहले ये है कि शहीद की वीरांगना यदि किसी देवर के साथ जो ओबीसी एसटी ग्रुप के परिवारों में एक परंपरा है, कस्टम है कि उसके देवर की चूड़ी पहन ले, तो क्या आप उसको शादी मानते हैं? दूसरा, यदि मान लो उसने चूड़ी नहीं पहनी, किसी दूसरे जगह पे उसने किसी से शादी कर ली, तो शादी करने के बाद में राजस्थान गवर्नमेंट से जो बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्या वो उनके लिए अपात्र है? इश्यू ये है जी कि शादी करना गुनाह है या सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान की गवर्नमेंट उनको शादी करने के लिए, इंकरेजमेंट के लिए 50,000 रुपए पैसे देती है शादी करने के लिए। दूसरी तरफ यदि शादी कर ली तो उसके बेनिफिट रुक जाएंगे। उसका सम्मान भत्ता रोक दिया 2008 में। जो 3,000 रुपए आजकल मिलते हैं, वो 2008 में जिन्होंने दोबारा किसी देवर से शादी कर लिया, देवर किसी चूड़ी पहन ली या दूसरी जगह शादी कर ली, तो उसका सम्मान भत्ता बंद कर दिया। और जब से 1999 से लेकर 2008 तक जो पैसा उनको भुगतान किया गया था, उसको एरियर सहित सारे जो भुगतान किया उसकी रिकवरी की 9% इंटरेस्ट के साथ। और सब शहीद की करीब 150 वीरांगनाओं ने 1-1 लाख से ऊपर या आसपास पैसा वापस जमा कराना पड़ा उनको। तो ये एक अन्याय है। आप एक क्रूअल एटीट्यूड दिखाते हो, क्योंकि यदि एक यंग लड़की शादी करती है तो ये मानवीय कृत्य है, मानवीयता के तौर पे उसके सिंपैथी होनी चाहिए। ये केस जो इनका है, जो मेरे ख्याल से 2 का तो कम से कम ऐसा लगता है कि वो देवर को नौकरी दिलाना चाहते हैं। नाउ मेरे को ये बताइए कि एक बच्चा है, ठीक है, मान ली बात, और वो उसके लिए रिजर्व रख सकती है। वो 5 साल का कब 18 साल का होगा, 13 साल बाद में 18 साल का होगा, तो 13 साल में तो क्या क्या सिचुएशन बदल जाएगी, उसकी पढ़ाई के पैसे खर्च होंगे, और 13 साल में हो सकता है उसके बाद में वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। वो इसकी जो शेड्यूल 10 तक की नौकरियां हैं वो क्यों लेगा? वो एक गजेटेड ऑफिसर बनेगा, अपने दम पे बन जाएगा, किसी की जरूरत ही नहीं है। वो उसकी वीरांगना समझती है बात, लेकिन सरकार का नियम बन गया कि साहब शादी कर लेगा तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है सर, इसमें क्या होना क्या चाहिए? ये होना चाहिए साहब, सुप्रीम जो हाई कोर्ट का एक आदेश आया है जी, जो 2014 में, ये 2006 में एक वीरांगना को एम्प्लॉयमेंट दिया गया था लक्ष्मणगढ़ तहसील में, एक चपरासी का जॉब दिया गया था, 9th क्लास पास थी। उसका एम्प्लॉयमेंट जब दे दिया, एम्प्लॉयमेंट लेटर दे दिया, और उसके बाद में उसका वेरिफिकेशन के लिए वहां के तहसीलदार उसके घर में चेक करने गए, तो वो 7 महीने की प्रेग्नेंट पाई गई। तो उसका उन्होंने रिपोर्ट कर दी कलेक्टर को। कलेक्टर ने वो लेटर जो एम्प्लॉयमेंट का था वो कैंसिल कर दिया और उनका एम्प्लॉयमेंट कैंसिल कर दिया। हमने 10 साल तक राज्य सरकार को रिक्वेस्ट करते रहे कि ये कोई गुनाह नहीं है, ये आप उसको इनकरेज कर रहे हो एक तरफ, तो ये इसको नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं सुनी किसी ने भी। उसके बाद में हम इसको हाई कोर्ट में लेके गए। हाई कोर्ट का 2021 जनवरी में जजमेंट आ गया, और उन्होंने कहा कि ये तो राज्य सरकार के कंसर्न अधिकारियों की असंवेदनशीलता, शहीदों के प्रति कोई उनका सम्मान नहीं है, ये ऐसा अन्याय है, उसके साथ नहीं हो सकता। उन्होंने उसको रिवाइव कर दिया, जो एम्प्लॉयमेंट लेटर था, जिस तारीख से उसको एम्प्लॉयमेंट मिला था उससे एम्प्लॉयमेंट दिलाया। उसके जो एरियर्स थे वो 9%। अभी क्या लगता है सर, ये जो आप देखिए उस औरत का आगे हाल देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट की जहां तक सवाल है, उसको आज 21 महीने हो गए, 20 महीने हो गए, उसको अभी तक नौकरी जरूर मिल गई, उसकी नौकरी में जा रही है, लेकिन उसको तनख्वाह नहीं दी है, सैलरी नहीं दे रहे। 21 महीने 20 महीने से सैलरी नहीं दे रहे, कह रहे हैं बजट में नहीं है। कलेक्टर साहब का हर बार यही रिप्लाई है कि बजट नहीं आया, बजट आएगा। अब बजट कहां से आएगा इनका?
कहीं IMF से या वर्ल्ड बैंक से तो आना नहीं है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट से आना है, इसी स्टेट गवर्नमेंट के बजट से देना है। और इतना भी कलेक्टर साहब के पास पैसा नहीं होता कि उसकी एक सैलरी और करीब 40-50 लाख रुपए एरियर्स हैं वो मिलने चाहिए, उसको नहीं मिल रहे। तो ये एक तो मैं ये कहता हूं जो दो देवर के साथ शादी कर ली जिन्होंने या उनका चूड़ा पहन लिया जी, तो वो उनके हस्बैंड हो गए। हाँ। और वो अपने हस्बैंड के लिए नौकरी चाहती है, उस हस्बैंड और वो जो बच्चा है 5 साल का वो उसका फादर हो गया, पिताजी है वो, और क्योंकि उसी ने उसको पढ़ाई लेकिन गवर्नमेंट का तर्क ये है कि जो उसका पहला जो पति यानी कि जो शहीद हुए उनके बच्चों को हम नौकरी उसी देंगे। के बच्चे की बात कर रहा हूं मैं। हाँ। वो बच्चा नहीं चाहिए उनको, क्योंकि वो बच्चा 18 साल यदि पैसे मिलेंगे उसको नौकरी मिलेगी, उसके फादर जो आज उसका चाचा है वो उसका पिताजी बन गया वो, तो वो पिताजी यदि नौकरी करेगा, पैसे देगा, उसकी पढ़ाई कराएगा, तो वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई गजेटेड ऑफिसर बनेगा। क्यों बनेगा वो? तो आपको लगता है कि अगर नियमों में कहीं पे अगर ऐसी पेचीदगियां हैं तो उसमें बदलाव करना चाहिए? अगर विधान जो डिमांड करती है उसको सरकार को ये नियमों में बदलाव करना चाहिए कि कोई भी बेनिफिट खत्म नहीं होगा और उसको देने को नौकरी देनी चाहिए, कहती है। तो मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। RC चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा। अभी सुना अपने ब्रिगेडियर साहब को कि नियम बदल देने चाहिए, अगर नियमों में नहीं है तो क्या गलत मांग कर रही है वो? मैं सबसे पहले तो मैं जन टीवी का साधुवाद करना चाहूंगा कि वो उन शहीदों की, उन वीरांगनाओं की बात को रखा है जो इस देश का, इस राजस्थान की माटी का कण कण का गौरव रहा है। और जन टीवी के माध्यम से मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। मैं जन टीवी के माध्यम से देश के शहीदों को सत सत नमन करता हूं और उनके शौर्य को, उनके सर्वोच्च बलिदान को कहीं पे भी देश के हिस्से हिस्से के अंदर गौरव के साथ में किया जाता है। देश का तिरंगा जिसके बदन से लिपटा हो, ये नसीब कम लोगों को होता है। आज हम 3 जिन वीरांगनाओं की जो बात कर रहे हैं, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध जहां पे अंग्रेजों का शासन था, लेकिन हिंदुस्तान के लोग उनकी सेना के अंदर थे। किसी भी शासन के अंदर जब लड़ाई होती है तो वो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हिंदुस्तान के लोगों ने तब से लेके आज तक, कारगिल के युद्ध के अंदर भी 526 हमारे सैनिकों ने शहादत दी। उन्होंने दुश्मनों से, उन आक्रांताओं से लड़ते लड़ते और सीने पे गोलियां खाके, और उन्होंने कितने उन ऐसे लोगों को खत्म करके अपने जीवन को निछावर किया, ये देश के हिस्से में कोई भी भूल नहीं सकता। लेकिन आज हम 3 जिन वीरांगनाओं की बात कर रहे हैं, फरवरी 19 के अंदर जो पुलवामा अटैक हुआ, ये अटैक जो हुआ वो उस कोने पे हुआ जहां पे हमारे सैनिक एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे थे, और ये आतंकी हमला तत्कालीन सरकार ने कहा था। और बेहतरीन होता कि वो सरहद पे लड़ते हुए शहादत देते, लेकिन वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे थे और आतंकी घटना के अंदर शिकार हुए। उसके बाद में जांच हुई, तमाम सब चीजें हुई, और ब्रिगेडियर साहब एक सैनिक परिवार के वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर रहे और उस कल्याण संस्था के रहे। निश्चित रूप से उनके पास में तमाम जो लोग आते हैं उनका अपना एक अनुभव है जिसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री का साधुवाद करना चाहूंगा। जब 1999 के अंदर कारगिल युद्ध हुआ था, उसके बाद में राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो पैकेज दिया वो देश के अंदर उस समय सबसे बड़ा पैकेज था। उस पैकेज के अंदर 25 लाख रुपए, सिंचित भूमि, आवासीय भूखंड, राजस्थान परिवहन बस के अंदर निःशुल्क तमाम यात्राएं, हर तरह की उनकी शिक्षा की सुविधाएं, ये तमाम प्रावधान किए। इसलिए कांग्रेस पार्टी उस बलिदान को जानती है जो इस राष्ट्र के और मुल्क के काम आता है। दुर्भाग्य देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिन 3 वीरांगनाओं को लेकर आज किसी मंत्री या नेता के घर पे धरने पे बैठे हैं, अगर उन्हें अनुकंपा नियुक्ति की बात है तो क्यों नहीं गए जो उस सदन के सदस्य हैं देश के प्रधानमंत्री के सामने, जहां पे जाके इस बात को रखते कि इन वीरांगनाओं के लिए ये बात रखी जाए, और राज्य की सरकार में सिर्फ वीरांगनाओं के पीछे खड़े होकर राजनीति कर रहे हैं। उन पुलवामा के 40 शहीदों के पोस्टर किसी राजनीतिक दल ने उन शहीदों की तस्वीर को अगर कोई काम लिया तो वो भारतीय जनता पार्टी थी, जो अपने मंच के पीछे लगा रही थी, अपनी नाकामियों को छुपा रही थी कि किस प्रकार आतंकी घटनाओं में उन्होंने अपने आप को शहीद कर दिया। मैं पूछना चाहूंगा, अगस्त 8, 2021 की घटना है, यूपी के आगरा में कौशल कुमार रावत जो पुलवामा में शहीद हुए, उनकी जो वीरांगना है वो ऐसी ही मांग कर रही थी
उनकी वीरांगना को आगरा के रकाबगंज थाने के अंदर 10 घंटे तक हिरासत में रखा गया, पुलिस की हिरासत में रखा गया। वाराणसी से, जहां से देश के प्रधानमंत्री आते हैं, वहां पे रमेश यादव, उनकी जो वीरांगना है वो अपने छोटे भाई राजेश यादव को नौकरी दिलाना चाह रही थी। देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, तमाम उन्होंने उन चीजों को आश्वस्त किया, लेकिन उस वीरांगना को कहीं नौकरी नहीं दी। आज भारतीय जनता पार्टी का सांसद उनके पीछे खड़े होकर अगर ये बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं, अलग अलग राज्यों के अंदर 40 शहीद हुए थे, राजस्थान में हमारे 3 जो शहीद हुए पुलवामा के अंदर, देश के केंद्र की सरकार कह देती जितनी जो वीरांगनाएं हैं जो जिसके लिए रोजगार चाहती है हम देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं शहीद की शहादत के पीछे अपनी नाकामियों को छुपा के और राजनीतिक अवसर नहीं होता शहादत के पीछे, मैं इतना कहना चाहूंगा। निश्चित रूप से जो भी और हम आपके पास में वापस आशीष जी आपके पास आना चाहूंगा। अभी आपने सुना कि यहाँ पे बीजेपी राजनीति कर रही है और उत्तर प्रदेश में इसी तरह से अगर वीरांगनाएं डिमांड करती हैं तो उन्हें थाने में ले जाया जाता है। देखिए योगेंद्र जी, ये जो पूरा विषय है ये राजनीति इसको सेटल करने का विषय नहीं है। अब देश के सभी राजनीतिक दल, जो सेना के लोग शहीद होते हैं, जो सर्वोच्च बलिदान देते हैं, उन सबके प्रति हमारे मन में एक सम्मान होना चाहिए। और जो राज्य सरकार ने पिछले 8 दिनों से किया है, आप देखिए जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई की गई, और चौधरी जी आप ही की पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि पुलिस पे एक्शन होना चाहिए था। आपकी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि अगर प्रावधान नहीं है तो सरकार को एक इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए और एक समाधान की स्टेज पर लेके आना चाहिए। और हमें बहुत सारी डिमांड है, अगर बात करें तो एक नौकरी एक विषय है उसमें योगेंद्र जी, नौकरी के अलावा मूर्ति लगाने का एक विषय है। एक सड़क के मैं सुन रहा था अभी, एक वीरांगना को कह रही थी भाई हमारी मांग है कि 250 मीटर की सड़क बनवा दी जाए, एक की डिमांड है कि हमारा शहीद स्मारक बनाया जाए। तो ये ऐसी मांगे नहीं है योगेंद्र जी जिसको कि सरकार द्वारा पूरा नहीं किया जा सके। उसमें कहा गया है कि जो मैं सुन पा रहा था प्रताप सिंह खाचरियावास, शकुंतला रावत को, कि ये मांगे तो उन्हें मान लिख कह भी दिया उनको मौके। नहीं, एक मिनट योगेंद्र जी, जो 2 मंत्री गए मुख्यमंत्री के बिहाफ पे उनसे वार्ता करने गए, शकुंतला रावत जी और प्रताप सिंह खाचरियावास जी, उन्होंने बकायदा उनको कहा कि भाई सरकार आपकी सभी मांगे मान लेगी। स्थिति ये हुई कि ये लेटर, वो कह रहे थे बार बार वीरांगनाएं कि हमको पिछले 4 साल से लगातार इस तरह के झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, जो हमारी मांग है उसको सरकार पूरी नहीं कर रही है, आप कृपा करके हमको रिटर्न में दे दें। जब वो बात रिटर्न की आई उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है हम रिटर्न वाली कार्रवाई करते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आता है जिसपे मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर देते हैं कि भाई चाहे राज्यपाल ने लिखा हो, चाहे कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने मुख्यमंत्री जी को लिखा हो, चाहे सचिन पायलट जी ने मुख्यमंत्री जी को लिखा हो, मुख्यमंत्री जी का स्टैंड एकदम क्लियर है कि मैं इनकी कोई मांगे नहीं मानूंगा। ये जो असंवेदनशीलता है, ऐसे आशीष जी जो मैं सुन पा रहा हूं, मैंने बयान सुना शकुंतला रावत को, हमने जोड़ा भी था, प्रताप सिंह खाचरियावास से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि नौकरी वाला जो मसला है वो नियमों में है नहीं, बाकी इनके नाम की एक की डिमांड है कि तीसरी मूर्ति भी लगाई है वो हम मान लेंगे। ऑलरेडी 2 मूर्ति लगी हुई हैं, जो एक जीतराम गुर्जर हैं उनके नाम से वहां पे स्कूल का नामकरण पहले से किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे, लेकिन कॉलेज के नामकरण के लिए कह दिया गया। रास्ते की बात कही जा रही है, तो कुछ जो मांगे हैं उसके लिए तो सरकार का ये कहना है कि जो मतलब मंत्रियों की ओर से कहा जा रहा है, बाकी आपका जवाब अभी आशीष चौधरी जी देंगे। चौधरी साहब, आपने सुना अभी आशीष जी को कि कोई भी मांग मानने को तैयार नहीं है सरकार। देखिए मैं कहना चाहूंगा कि आशीष चतुर्वेदी जी एक बहुत ही लर्नेड व्यक्ति है, बहुत ही उच्च शिक्षित व्यक्ति है, और इनकी एक व्यक्ति के तौर पर मैं छवि मानता हूं कि किसी झूठ को वे प्रफुल्लित नहीं करेंगे। उन्होंने जिस बात का जिक्र किया, इन्हें ये पता होना चाहिए कि जिस शहीद की वीरांगना सर्किल पे उनकी स्टेचू लगाने की जो बात करें, उससे पूर्व में 2 जगह पे स्थान पे लगाई जा चुकी है। जिस संस्थान का नामांकन जो करने का बात है, ये कांग्रेस की सरकार ने पहल करके पैकेज के अंदर जोड़ा था। ये किसी की मांग करने की जरूरत नहीं है, सरकार की सोच थी कि हमारे किस प्रकार से युवा है वो सर्वोच्च बलिदान को अपने मानस पटल पे ले, इसलिए हम उस सार्वजनिक संस्थान का नाम उनके नाम पे करना चाहते हैं, उनका स्टेचू लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो गौरव राष्ट्र का गौरव है और आने वाली पीढ़ी किस प्रकार से प्रभावित हुई है, हम सब ने पहल की। जिस प्रकार से एक स्कूल की जो बात की, वो भी किसी फ्रीडम फाइटर के नाम पे स्कूल थी,
इसलिए हमने कहा कि उस जगह पे जो महाविद्यालय है जिसकी मांग कर रहे हैं उसकी पत्रावली जारी कर दी और उसका नामांकन होने जा रहा है। शहीद पे 2 जगह नामांकन किया जा चुका है, वो तीसरी किसी सर्किल पे और लगाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस प्रकार से चीजों को एक्सप्लॉइट करेंगे तो वो ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। लेकिन कोई अगर ये कहे कि ये तो पहल सरकार ने 1999 के अंदर पहल की कि हम सार्वजनिक संस्थान का नाम उस शहीद के नाम पे करेंगे, हम उनकी स्टेचू लगाएंगे, ये किसी सरकार को या किसी भी शहीद की वीरांगना को या किसी सामाजिक संगठन को मांगने की जरूरत है ही नहीं। जरूरत ये भी कि जिस शहीद मेरे गांव में हुआ, अगर उस पे वहां पे फ्रीडम फाइटर के नाम से संस्थान वो है, तो क्या उस फ्रीडम फाइटर के किसी एक के योगदान को मिटा के दूसरे के योगदान को नहीं दिया जा सकता? तो हम किसी दूसरे सार्वजनिक उपक्रम का, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कॉलेज हो, या किसी दूसरे संस्थान का नाम करने जा रहे हैं। लेकिन मुद्दा रहा यहाँ पे रोजगार को लेकर कि जिस प्रकार से जो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेता ने गलत तौर पे यहाँ पे पर्कुलेट किया, वो मैं उसकी निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम शहीद के जो बच्चे हैं, जो अबोध बच्चे हैं, उनको हम अंधेरे में नहीं छोड़ सकते, वो हक उनका है और हम उनको देंगे। और योगेंद्र जी, मैं आपके सामने एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, किस प्रकार से ये एक घटना है, सुन लीजिए। चलिए मैं आऊंगा, मैं एक बार ब्रिगेडियर साहब के पास में जाना चाहूंगा। आरसी चौधरी जी, ब्रिगेडियर साहब जी, अभी 2-3 चीजें जो है, मूर्ति है, नामकरण है, ये सर का नाम होना चाहिए, 2 मूर्तियां नहीं है, 3 मूर्तियां होनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं कि इमोशन से जुड़ी होती हैं कि नहीं, कौन नहीं चाहेगा कि शहीदों के प्रति सहानुभूति हो। लेकिन ये ट्रैक, आपको लगता है कि इन फ्यूचर 2 मूर्तियां, 3 मूर्तियां, 5 मूर्तियां, कुछ इस तरह की चीजें भी आएंगी फिर सामने? नहीं, ये तो बिल्कुल मैं गलत मानता हूं, क्योंकि देखिए, इवन एक मूर्ति जो लगा रहे हैं, इनकी 2-2 मूर्तियां लगा दी। मैं तो ये कहता हूं कि ये तो एम प्लस हो गया उनका। लेकिन अभी तीसरी मूर्ति की भी डिमांड, फिर तो कोई अंत नहीं है, वो चौथी भी मांगेगी, कोई 4 मांगेगी। नहीं, ये गलत है। मूर्ति की मांगना, डिमांड करना ही गलत है। बिकॉज मूर्ति, मैंने ये देखा है कि सरकार कुछ एक की मूर्ति लगाते हैं, बाकी सारे अपने पैसे से मूर्तियां लगवा रहे हैं, और कुछ एक की कोई इंडिविजुअल मूर्ति लगा के दे रहे हैं। तो सरकार मूर्ति में कोई रोल नहीं अदा कर रही, केवल इनॉग्रेशन में किसी को बुलाया वो कर लेता है। लेकिन इन्होंने, यदि सरकार ने बनाई है तो ये एक अच्छी बात है कि इन्होंने बना के तो दी। अदरवाइज कोई नियमों में कहीं भी मूर्ति बनाने का ना तो प्रोविजन है, ना किसी ने प्रोविज किया था, ना प्रोविजन है इसका, किसी भी नियम में नहीं है कि मूर्ति बनाएंगे। हाँ, ये बाकी जो पैकेज चौधरी साहब ने बताया वो पैकेज। एक चीज और जानना चाहूंगा कि यूनियन गवर्नमेंट में पैरामिलिट्री फोर्सों या फिर डिफेंस के कोई भी सोल्जर ऑफिसर्स, कोई भी अगर शहीद होते हैं तो उनके अपने रूल्स बने हुए हैं। राज्य बाध्य है कि वो फैसिलिटीज दें, या फिर एक सहानुभूति होती है उस नाते हम सोचते हैं? नहीं, देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जो बेनिफिट्स हैं जी डिक्लेयर्ड हैं जी। पहले ही उनको पता है कितना डेथ कम ग्रेचुइटी मिलेगी, कितने इनको प्रोविडेंट फंड का पैसा वो मिलेगा, कितने आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड से पैसा मिलेगा, वो डिक्लेयर्ड है। वो कैश उनको वो भुगतान होता है, वेलफेयर फंड से कितना पैसा मिलेगा वो भुगतान होता है। तो और दूसरा जो अंत्येष्टि होती है उसके लिए क्रिमेशन अलाउंस मिलता है। तो जो ये जो चीजें कैश की जहां तक बात है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और जॉब, एक जॉब गारंटीड वो देते हैं जहां भी वैकेंसी होती है, जो भी क्वालिफिकेशन उसकी होती है उसके मुताबिक, जो वो भी वहां भी वही जो डायरेक्ट भर्ती वाले जॉब है वही देते हैं। तो ये लेकिन इतना है, वहां पे कोई शादी की पाबंदी नहीं है। यहाँ इन्होंने, राज्य सरकार ने एक शादी की पाबंदी लगा दी, जिन्होंने शादी कर ली उसको जॉब भी नहीं। उसके अलावा राज्य, ये तो जैसे 1999 में सरकार ने किया, फिर एक नियम बन गया। कितने राज्यों में है कि ये बाध्यता है कि बिल्कुल कोई शहीद होगा तो उसको राज्य भी देंगे, या सेल्फ उन्होंने अपना एक वो बनाया है? नहीं, देखिए, बनाया, ये हर एक स्टेट का अपना पैकेज है जी। और मैं तो कारगिल के टाइम की जानता हूँ, वो समय समय पर बढ़ाते रहे हैं, लेकिन राजस्थान का पैकेज उस वक्त सबसे ज्यादा था। इतना बड़ा पैकेज किसी स्टेट ने नहीं दिया दूसरे ने। और ये उस वक्त जो भी सरकार रही है तो उन्होंने ये बहुत ही अच्छा काम किया था। और दूसरा, अभी तो क्योंकि जैसे देखिए राजस्थान सरकार के जहां भी कहीं शहीद होते हैं, 3-4 शहीद होते हैं, उसमें डेफिनेटली एक आध राजस्थान का होता है।
राजस्थान जितने शहीद कहीं बाहर से इतने होते नहीं है, इसके बावजूद यहाँ का जो पैकेज है वो बहुत ही अच्छा है। केवल कैश के मामले में दिल्ली से ये कम है, दिल्ली 1 करोड़ रुपया देती है, लेकिन दैट्स अबाउट ऑल। 1 करोड़ के अलावा और कोई खास कुछ देती नहीं है वो। तो बाकी अपने यहाँ जो एजुकेशन की बात देख लो, स्कॉलरशिप देख लो, और उनके शहीदों अदर फैसिलिटीज जो हैं, अदर फैसिलिटीज स्टेट की जो हम जो सरकार 25 बीघा जमीन का वो देती है, हक देती है, वो किसी दूसरे स्टेट में नहीं है। तो यहाँ का जो पैकेज है वो तो कंपेरेबल नहीं है, सबसे अच्छा है। जी आशीष जी, आपके पास आना चाहूंगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे ब्रिगेडियर साहब भी मान रहे हैं कि ये एंडलेस चीजें हैं, फिर एक परंपरा बन जाएगी इसमें, उसको लेकर के भी खैर चलिए। योगेंद्र जी, मैं सुन रहा था वो जो पूरा प्रकरण है 2 मूर्ति और 3 मूर्ति वाला, मैंने वो जो वीरांगना है हेमराज मीणा जी की, उसको भी सुना है। वो कह रहे हैं कि हमसे बिना पूछे आपने रातों रात उस मूर्ति का अनावरण कर दिया, जिस स्थान पर तय था आपने वहां पे उसकी मूर्ति नहीं लगाई। देखिए, हमारा ये मानना है कि अगर मुख्यमंत्री जी अपने आप को बहुत संवेदनशील बताते हैं और मुख्यमंत्री जी घर से आधा किलोमीटर दूर पर अगर वीरांगनाएं बैठी हुई धरना दे रही है तो उनसे संवाद किया जाना चाहिए। ये वो लोग हैं जिसने अपना देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया, ये वो परिवार है। तो क्या मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनसे बुला करके समाधान करें? अगर मुख्यमंत्री जी को लगता है कि किसी नियम के तहत ये प्रावधान नहीं किया जा सकता है तो मुख्यमंत्री जी को एज ए गार्जियन उनको समझाना चाहिए कि हम आपकी ये वाली मांग नहीं मानेंगे, आपकी ये बात मानेंगे। समय कम है, कांग्रेस ये कर रही है कि बीजेपी इसमें सियासी रोटियां सेक रही है। नहीं, कोई, देखिए मैंने कहा ना, मैंने आपको डिबेट के स्टार्टिंग में कह दिया था कि ये विषय ही नहीं है सियासत करने का। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के इस आरोप का मैं जवाब भी नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि ये विषय चलिए एक बार आपके से जुड़ा हुआ है। साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, समय कम है, 30 सेकंड में अपनी बात कहिए। बीजेपी का ये कहना है कि आधा किलोमीटर दूर धरने पे बैठे हुए हैं, सीएम साहब को बुलाना चाहिए, मिलना चाहिए, वो मिलना चाहते हैं। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, उन्हें बताया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं पे भी ये कहें कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए, राज्यपाल के पास में गए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं वो उनके पीछे खड़े हो गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे के पीछे जो राज्यसभा के सांसद बैठ रहे हैं, जहां पे उपनेता प्रतिपक्ष जाके वहां पे वो बैठ रहे हैं, अगर उन्हें इतनी संवेदनशीलता है जो राज्यपाल महोदय से मिलने गए, सदन चल रहा है, सदन के अंदर वो चर्चा करते, सदन के अंदर वो चर्चा नहीं कर सकते तो वो स्वयं उपनेता है, माननीय मुख्यमंत्री जी से वो संवाद करते। लेकिन वो सिर्फ मीडिया का कवरेज चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आपकी मांग को हम पूरा करेंगे। मैं सोचता हूं कि वीरांगनाओं को फुटपाथ पे लेके बैठना ये कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति के लिए सम्मानजनक नहीं हो सकता है और उन्हें इस ओछी राजनीति से बाहर आना चाहिए। जो उनके बच्चे हैं, जो उनके शहादत देते वक्त भी उन्होंने अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखा, देश को सर्वोच्च माना, हमें उन बच्चों को बेबस और अनाथ नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा हमारा सोचना है। जी तो खैर चलिए, अपने अपने आर्ग्यू हैं, उनके अपने आर्ग्यू हैं, गवर्नमेंट का अपना एक तर्क है कि इस तरह से संभव नहीं है, बहुत सारी चीजें सामने निकल करके आएंगी, लेकिन फिलहाल वो उनका धरना जारी है और सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि कैसे इन्हें संतुष्ट किया जाए, क्या बातचीत की जा सकती है। मंत्रियों का डेलीगेशन उनसे बात कर चुका है, कुछ पर सहमति बनी है, कुछ में नहीं बनी है, लेकिन देखना होगा कि अब ये पड़ाव आगे जाकर के पूरी तरह से ये कहूं कि ये जो पिक्चर है साफ कैसे हो सकती है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।